एपिसोड 129। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारे जान था ना, और जो इसी किया ट्री था, वो हमारे जान को खा जाता है। बोला जाए तो हमारे जान इसी किया ट्री के अंदर आ जाता है, एक कमरे में, जहाँ पर हमारे जान को बहुत ही खूबसूरत एक लड़की देखने को मिलती है। और अब आगे अब जैसे ही हमारे जान इस लड़की को देखता है ना, तो वो पहचान जाता है कि ये लड़की जो इसी किया ट्री है ना, उसकी संरक्षक है। अब जो लड़की चलती है तो पहले तो हमारे जान को देखती है, और फिर देखने के बाद हमारे जान की थोड़ी बहुत तारीफ करती है, और फिर तारीफ करने के बाद हमारे जान से पूछने लगती है, बोले जाए तो कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें क्यों लाई हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे एक काम करवाना है। अगर तुम वो काम मुझे कर दोगे ना, मेरे लिए कर दोगे ना, तो जो इसी किया ट्री का तीसरा ट्रेजर है ना, बोले जाए तीसरा ट्रेजर है ना, वो भी तुम ले सकते हो। अब जैसे ये लड़की एक कहती है ना, तो हमारे जान हैरान हो जाता है। उसने सिर्फ दो ही ट्रेजरों के बारे में सुना था, ये तीसरा ट्रेजर कौन सा है। ये लड़की चलती है तो बताने लगती है कि तुम्हें पता है कि मेरा नाम यूमू है, और मेरे एक हस्बैंड थे, और उनका नाम था बहन यू। अब भाई साहब यह कहती है, ये लड़की चलती है तो हाथ हिलाती है, मतलब कि हाथों की सील बदलती है, और सील बदलती ही सामने दो स्टैचू प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे दो स्टैचू प्रकट होते हैं ना, तो हमारे जान दोनों स्टैचुओं को देखने लगता है। हमारे जान समझ जाता है कि सामने जो लड़की है ना, वो तो शायद यही वूमन है जो उसके सामने फिलहाल के लिए आत्मा के रूप में खड़ी है, और जो एक आदमी है ना, जो कि एक दूसरे को हक करे हुए हैं, वो मेरे हस्बैंड है। अब तुम्हें जो मेरी छाती में और मेरे हस्बैंड की छाती में एक गड्ढा दिख रहा है ना, ये पता है ये गड्ढा काय का है। अब जैसे ही हमारा जान इस लड़की की बात सुनता है ना, तो जो दोनों स्टैचू एक दूसरे को हक करे हुए खड़े हुए थे ना, दोनों स्टैचू को जो छाती का सीन है ना, वो देखने लगता है। हमारा जान देखता है कि दोनों स्टैचू के शरीर में, बोला जाए तो छाती में, एक एक हॉल है। अब जैसे ही हमारा जान इस हॉल को देखता है ना, तो वो पहचान जाता है कि ये हॉल तो होली फ्लेम क्रिस्टल का है। अब इतने में ये लड़की चलती है तो बताने लगती है कि मैं और मेरे हस्बैंड जो लव होली फ्लेम है ना, उसके गार्ड हैं, और हम इसी किया ट्री में जो लव होली फ्लेम रहती है ना, उसके संरक्षक थे। लेकिन आज से कुछ सालों पहले जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना, वो जबरदस्ती यहाँ पर घुस आया था, और उसने मेरे हस्बैंड को मारकर जो मेरी फ्लेम है ना, लव होली फ्लेम, उसी भी यहाँ से छीन कर ले गया था। वैसे तो इसका नाम इसी किया होली फ्लेम है, लेकिन अपन इसे लव होली फ्लेम कह रहे हैं, ठीक है। जो लव होली फ्लेम है ना, उसे छीन कर ले गया था, और तो और उसने मेरे हस्बैंड को भी मार दिया था। तभी से मैं यहाँ पर उसके आने का इंतजार कर रही हूँ कि वो कब यहाँ पर आएगा और कब मैं उसे मारूंगी। अब जैसे ये लड़की कहती है ना, तो हमारा जान इससे पूछने लगता है कि पर मुझे तुमसे क्या काम है, मतलब कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ये लड़की चलती है तो कहने लगती है कि तुम्हें ली सोल डोमेन का जो इंसान है ना, बोले जाए तो लीडर है ना, उसे मारना पड़ेगा मेरे खाते, और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो जो लव होली फ्लेम है ना, वो तुम्हारी हो जाएगी। हालांकि मुझे पता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर दो प्रकार की होली फ्लेम है, लेकिन मैं महसूस कर पा रही हूँ कि तुम्हारे शरीर के अंदर दो प्रकार की नहीं बल्कि तीन प्रकार की होली फ्लेम है, और शायद उस तीसरे होली फ्लेम के कारण ही तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो, वरना यहाँ तक बिना मोहब्बत के कोई पहुँच ही नहीं सकता। अब भाई साहब जैसे ये लड़की कहती है ना, तो हमारे जान चलता है तो इस लड़की को सब कुछ सच सच बता देता है कि तुम वो महसूस कर रही हो ना, वो एकदम सही है। मेरी एक दोस्त है, फ्रेंड है, मोयान। हालांकि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन वो मुझसे दिल से मोहब्बत करने लगी थी, और उसने मेरी खातिर अपनी जान को भी दे दिया था। इसलिए अब मैं उसे दोबारा से जिंदा करना चाहता हूँ, ताकि मैं उसके एहसानों का बदला चुका सकूं। हालांकि मैं उससे शादी भी करूंगा, लेकिन ये मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ। अब जैसे ही हमारे जान इस लड़की से सब कुछ कह देता है ना, तो ये लड़की भी समझ जाती है कि शायद जान एकदम ईमानदार बंदा है, और शायद ये उसका बदला ले सकता है। इसलिए जी इसी किया होली फ्लेम वाले ये लड़की चलती है तो हमारे जान को एक टोकन दे देती है, और टोकन देने के बाद सब कुछ बता देती है कि जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना, उसने एक रास्ता ढूंढ लिया है। बोला जाए तो एक टेक्निक प्राप्त कर लिया, जिसकी सहायता से जो लव होली फ्लेम है ना, वो उसे डिवोर कर सकता है। और अगर एक बार उसने उस लव होली फ्लेम को डिवोर कर लिया ना, तो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना, वो भी जिंदा नहीं हो पाएगी। इसलिए तुम्हें किसी भी कीमत पर उस लव होली फ्लेम को प्राप्त करना है, और मेरा बदला लेने के लिए ली सोल डोमेन के लीडर को भी मार डालना है। अब जैसे ये लड़की एक कहती है ना, तो हमारे जान हाँ में सिर हिला देता है। साथ ही साथ हमारे जान ये भी कह देता है कि वो तो बोला जाए तो लव होली फ्लेम को तो मैं प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन ली सोल डोमेन को लीडर को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लड़की चलती है तो बताने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लड़की चलती है तो ये पावर हमारी जान के शरीर के अंदर डाल देती है, जो कि कहीं ना कहीं होली फ्लेम का ही पावर होता है। लेकिन ये होली फ्लेम का पावर अभी हाल जो सामने वाली लड़की ने डाला है ना, ये होली फ्लेम नहीं था, बल्कि होली फ्लेम को सप्रेस करने वाला पावर है। बोला जाए तो ऐसा हो सकता है, मैं मतलब की कल्पना कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना, वो शायद हमारी जान पर होली फ्लेम से अटैक करे, और इसी पावर से लड़की ने कुछ समय पहले हमारी जान के अंदर जो पावर डाला है ना, उस पावर से वो ली सोल डोमेन का जो लीडर है ना, उसकी होली फ्लेम पावर को सप्रेस कर सके। शायद ऐसा कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातचीत होती है। ये लड़की चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपने इरादों में कामयाब रहोगे, और यह कहती ये लड़की इस डोमेन से हमारे जान को बाहर भेज देती है। अब बाहर भेजने के बाद ये लड़की यहाँ पर सोचने लगती है कि ऐसा लगता
लगता है कि जो लड़का है ना अब यार यहाँ पर आया है ना, इसके अंदर कुछ खास चीज है। ऐसा लगता है कि आज से हजारों सालों पहले जो होली किंग थे ना वो इसके अंदर रहते हो, मतलब कि इसके अंदर वैसी शक्तियां हो। लेकिन ये लड़की पक्का महसूस नहीं कर पाई थी कि हमारी जान के शरीर के अंदर आकर ऐसा है क्या जो इसे होली फ्लेम जैसी शक्तियां महसूस करवा रहा था। अब भाई साहब यह कहते सीन से होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि फाइनली 3 साल बाद इस होली फ्लेम बोला जाए तो इसी की ट्री के स्पेस से बाहर निकला था। अब जैसे ही हमारा जान बाहर निकलता है ना तो हमें थोड़ा सा बाहर का सीन बताया जाता है कि आज से कुछ दिनों पहले हमारे जान का जो कॉम्पिटिशन चल रहा था ना, जिस कॉम्पिटिशन के जरिए हमारा जान एक सेक्ट का मैनेजर बना था, वो कॉम्पिटिशन आज से कुछ महीनों पहले ही समाप्त हो चुका है। और तो और इस कॉम्पिटिशन के दौरान जो किंग यू पवेलियन था ना उसने फायर सेक्ट पर हमला कर दिया था और वहाँ के बहुत सारे बुट्टों वगैरह को भी खत्म कर डाला था। और तो और हमारे मतलब की जो फायर सेक्ट है ना वहाँ पर हमारे जान अपनी आत्मा का क्लोन छोड़कर गया था ना उसको भी कैद कर दिया था। और तो और जो जियो गुई था ना उसे भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और उसे भी कहीं पर कैद कर दिया है। मतलब कि हमारे जान को ये सुनने में आ गया है। अब जैसे हमारे जान ये सब सुनता है ना तो जो फायर सेक्ट का सेंटर टेरिटरी है ना वहाँ पर आता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो यहाँ पर पहले से ही एक क्लैन ने कब्जा कर रखा था और इस क्लैन का नाम होता है किंग फैंग सेक्ट। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो किंग फैंग सेक्ट से पूछने लगता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर कब्जा करने की। किंग फैंग सेक्ट के कुछ बुड्ढे चलते हैं तो हमारी जान को सब कुछ बता देती हैं कि ऐसी ऐसी बात है इसलिए हमने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। और जो तुम्हारा भाई था ना जियो गुई उसे तो बुरी तरीके से लिंग यून ने बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया है, इसलिए उसका तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर चला गया है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान ये सुनता है ना तो हमारा जान चलता है तो जो सेंट्रल टेरिटरी है ना उसे पूरी तरीके से खाली करवाने लगता है और यहाँ पर जो किंग फैंग सेक्ट है ना उनके बहुत सारे बुड्ढों को मार देता है। अब इतने में हमें जो किंग फैंग सेक्ट है ना उसके सबसे गहरे हिस्सों का सीन बताया जाता है। बोला जाए तो एक हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारे जान आ चुका था। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो सामने हमारी जान को एक बंदा दिखता है और ये बंदा और को नहीं, इस बंदे का नाम होता है यांग जी। और जी भी जो किंग फैंग सेक्ट है ना यहाँ पर मैनेजर के तौर पर आया है। हालांकि ये वापस इसलिए नहीं गया है क्योंकि जो एकेडमी की मेरिट लिस्ट है ना उसमें इसका नाम बहुत ही नीचे था, इसलिए इसे एकेडमी में वापस नहीं लिया गया है ताकि जी किसी भी सेक्ट में रहकर उसे गिरो कर सके और जो अपने अनुभव है ना उसे बढ़ा सके ताकि इसकी मेरिट लिस्ट बढ़ सके और जो एकेडमी में आ सके। बोले जाए तो इसकी मेरिट लिस्ट मतलब कि नंबर कम थे इसलिए जो एकेडमी में वापस नहीं जा पाया है, तो ये यहीं पर रहकर अपने नंबर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब जैसे यांग जी के सामने हमारा जान आता है ना तो यांग जी चलता है तो हमारी जान से पूछने लगता है कि क्या क्या तुम मरे नहीं हो? मैंने तो सोचा था कि तुम इसी की ट्री से मारे गए और शायद तुम कभी वापस ही नहीं आओगे। अब हमारा जान चलता है तो यांग जी से पूछने लगता है कि मुझे बताओ फायर सेक्ट के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम यहाँ से गायब भी हो गए हैं और आखिरकार जियो गुई कहाँ पर है। अब जैसे यांग जी यहाँ पर जान की बात सुनता है ना तो पहले तो ये मुस्कुराने लगता है और फिर फायर सेक्ट के बारे में बताने लगता है कि जो फायर सेक्ट है ना और जो किंग यून पवेलियन है ना, फायर सेक्ट में किंग यू पवेलियन ने एक वायरस भिजा दिया था जिस वजह से फायर सेक्ट के बहुत सारे बुड्ढे उस वायरस की वजह से मारे गए थे और कुछ बुड्ढों पर उन्होंने हमला कर उन्हें खत्म कर डाला था। इसलिए फायर सेक्ट ऑलमोस्ट पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। और रही तुम्हारे भाई जियो गुई की बात तो उसके बारे में तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पर यांग जिंग कहता है ना तो हमारे जान चलता है तो यांग जिंग को समझाने लगता है कि चुपचाप उसके बारे में बता दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यांग जी चलता है तो बात नहीं मानता हमारी जान की, इसलिए हमारे जान चलता है तो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी पावर रिलीज करता है। अब जब यांग जी हमारी जान की पावर देखता है ना तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा तो डाउ जियान के 4 स्टार के लो लेवल पर आ गया है, इसकी पावर तो मेरे बराबरी हो गई है। इसलिए यांग जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर जाता है। यांग जी चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। अब जब हमारा जान यांग जी को यहाँ से भागते हुए दिखता है ना तो हमारा जान चलता है तो यांग जी को पहले तो अपनी होली फ्लेम पावर से एक जगह पर एकदम स्टॉप कर लेता है और कहने लगता है कि भाग कहाँ पर रहे हो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम चुपचाप जियो गुई के बारे में सब कुछ बता दो। लेकिन यांग जी चलता है तो कुछ भी नहीं बताता, इसलिए हमारे जान चलता है तो गुस्से में यांग जी की बॉडी को एकदम जलाने लगता है। यांग जी चलता है तो अपने आप को सेल्फ डिस्टर्ब करने की सोचता है, लेकिन हमारे जान चलता है तो यांग जी को सेल्फ डिस्टर्ब ही नहीं करने देता। इससे पहले हमारे जान चलता है तो यांग जी को एकदम जलाकर राख में बदल देता है। अब भाई साहब हमारे जान चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जो किंग यू पवेलियन है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। खैर को नहीं, अब इसे अपन शाम के टाइम रिलीज करेंगे, मतलब कि रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो आई एम बैक, फाइनली आपका भाई आ चुका है। और यार भाई की थोड़ी सी तो मदद कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 1000 लाइक और 500 कमेंट करवा दो। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जान चलता है तो फाइनली किंग यून पवेलियन है ना वहाँ की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना तो जान चलता है तो एक बंदे को धर दबोचता है और उससे पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि फायर पवेलियन का क्या हुआ। अब जो बंदा था ना एक किंग यू पवेलियन का ही बंदा
बंदा था, लेकिन जो किंग यू पवेलियन है ना उसने बहुत सारे सेक्टों को तबाह किया है, इसलिए उन सेक्टों का बंदा था जे। लेकिन जो किंग यू पवेलियन का लीडर है ना उसके जबरदस्ती धमकाने पर जे मजबूरन किंग यू पवेलियन में काम कर रहा था। अब जो बंदा चलता है तो जान से कहने लगता है कि मैं किंग यू पवेलियन में काम करता हूँ, लेकिन किंग यू पवेलियन में नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब ये बंदा चलता है तो फाइनली हमारी जान को सब कुछ बता देता है, एकदम पूरी की पूरी बात एकदम सही सही। और तो और ये बंदा चलता है तो हमारी जान को जो किंग यू पवेलियन की काल कोठरी है ना वहाँ पर ले आता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो उसे यहीं पर जो फायर पवेलियन का दूसरे नंबर का बुड्ढा है ना वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि फिलहाल के लिए जो किंग यू पवेलियन है ना उनकी कैद में था। अब हमारा जान चलता है तो फाइनली जो दूसरे नंबर का बुड्ढा है ना इसे आजाद करवा देता है और इस बुड्ढे से जानकारी प्राप्त करने लगता है कि क्या हुआ। ये बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि जो किंग यू पवेलियन है ना उनमें से बोले जाए तो उनका जो चीफ है ना बोले जाए तो अकेडमी की ओर से मैनेजर आया है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसने जियो गुई को भी हरा दिया था, साथ ही साथ फायर पवेलियन में जितने भी बंदे हैं ना सबको हरा दिया था। और तो और जियो गुई को तो वो कैद कर भी ले गया। अब इसके बारे में मुझे पता नहीं है कि वो बोला जाए तो जियो गुई मारा गया या फिर नहीं मारा गया। अब जैसे ही हमारे जान दूसरे नंबर के बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। हमारे जान चलता है दूसरे नंबर के बुड्ढे से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें एक पावर दी थी तो उस पावर का तुमने इस्तेमाल क्यों नहीं किया। दूसरे नंबर का बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि हाँ मैं उस पावर का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन जो सामने बंदा था ना जिसका नाम लिंग यून था उस बंदे ने तुम्हारी पावर को सील कर दिया था, इसलिए मैं उस पावर का इस्तेमाल कर ही नहीं पाया। अब हमारे जान भी समझ जाता है। इतने में हमारे जान दूसरे नंबर का जो बुड्ढा है ना उसके शरीर में हमारी जान की जो सोल है ना बोला जाए तो आफ्टर इमेज वो भी देखने को मिल जाती है। अब जैसे हमारे जान उसे महसूस करता है ना दूसरे नंबर के बुड्ढे के शरीर में तो हमारा जान उससे बाहर आने की कहता है और अपने शरीर में जाने के लिए कहता है। हमारी जान की ये फायर इमेज चलती है बोले जाए तो आफ्टर इमेज चलती है तो हमारी जान के शरीर में चली जाती है। अब जैसे ये हमारी जान के शरीर में जाती है ना तो इसके थ्रू हमारे जान को बहुत कुछ पता चल जाता है इन 3 सालों में कि इन 3 सालों में क्या क्या हुआ। जियो गुई है ना उसने मेगलान के साथ शादी भी कर ली थी, जिस वजह से जो लिंग यून है ना वो जियो गुई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए उसने फायर पवेलियन पर हमला कर जियो गुई को अपनी कैद में कर लिया। हालांकि अभी तक जियो गुई मारा नहीं गया है, लेकिन जो लिंग यून है ना वो जियो गुई को बहुत ही ज्यादा तड़पा रहा है। मतलब कि ये सारी बात है जो हमारी जान की आफ्टर इमेज है ना उसके थ्रू हमारी जान को पता चल जाती है, क्योंकि आफ्टर इमेज के सामने ये सब हुआ था। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हमारे जान को ये सब पता चलता है ना तो सीन शिफ्ट होता है और पर हमें फायर सेक्ट को बताया जाता है, जहाँ पर जो फायर सेक्ट का लीडर है ना वो कह रहा होता है कि अब हमारी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर होती जा रही है और तो और आस पास के जो चिरकुटिया सेक्ट है ना वो भी अब हमें परेशान करने लगे हैं। हमारे पास सिर्फ 100 बंदे ही ऐसे बचे हैं जो कि डाउजियन के 2 स्टार के हैं, 20 बंदे ऐसे हैं जो कि डाउजियन के 3 स्टार के हैं और सिर्फ हम 2 ही बचे हैं जो कि डाउजियन के 4 स्टार पर हैं। ऐसा लगता है कि हमारी जो परिस्थितियां हैं ना और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं। और तो और आज से कुछ दिनों पहले जो जियो गुई है ना वो भी अचानक गायब हो गया, पता नहीं हमारे फायर सेक्ट का क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि जियान आ जाए और हमारे फायर सेक्ट को नष्ट होने से बचा ले। अब भाई साहब पहला बुड्ढा ये कहता है तभी सीन शिफ्ट होता है और जो फायर पवेलियन है ना उसके ऊपर एक और नया पवेलियन है किंग फैन पवेलियन, मतलब कि ये भी वही पवेलियन है। ठीक है, अब यार थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, तो वैसे भी ये 2-3 पवेलियन यहाँ पर अभी हाल हमारा जान टपकाने वाला है तो इन्हें मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, हमारा जान चलता है तो पहले तो जो किंग यून पवेलियन है ना उसे पूरी तरीके से मिटा डालता है और तो और हमारे जान के साथ जो दूसरा बुड्ढा है ना उसके कहने पर हमारा जान किंग फैन पवेलियन है ना बोला जाए तो किंग फैन सेक्ट उसके लीडर को भी खत्म कर डालता है, क्योंकि किंग फैन सेक्ट के लीडर ने जो फायर पवेलियन है ना उसके तीसरे बुड्ढे को मार डाला था। इसलिए दूसरे बुड्ढे के कहने पर कि जान किंग फैन सेक्ट के लीडर ने बहुत सारे हमारे बुड्ढों को मारा है फायर पवेलियन के, इसलिए इसे भागने मत दो। इसलिए हमारे जान चलता है तो किंग फैन सेक्ट के सारे बंदों को ही खत्म कर डालता है, बोला जाए तो किंग फैन सेक्ट की जड़ी मिटा देता है हमारे जान। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो फाइनली फायर पवेलियन में पहुंचता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना तो सभी के सभी लोग हमारे जान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जान चलता है तो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता और तुरंत सभी को गोलियां वगैरह बांट देता है ताकि सभी के सभी लोग जल्दी से जल्दी हील हो सके, बोला जाए तो अपनी फुल पावर में आ सके और जो किंग यून पवेलियन है ना वहाँ पर हमला करने के लिए जा सके। अब हमारा जान चलता है तो फाइनली किंग यून पवेलियन पर हमला करने की पूरी तैयारियां करने लगता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें किंग यून पवेलियन को बताया जाता है, जहाँ पर जो जियो गुई था ना उसे एक बंदा तड़पा रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मैंने मेगलान से शादी नहीं कर पाया। तुम्हें पता है कि जो ली सोल डोमेन के लीडर है ना उन्होंने मेरी शादी मेगलान के साथ फिक्स की थी और तुम बीच में आकर मेरी शादी में टांग अड़ा रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो। अब भाई साहब ये कहती है बंदा चलता है तो और भी ज्यादा जियो गुई को तड़पाने लगता है, लेकिन इतने में हमें जियो गुई को बताया जाता है जो की मुस्कुरा रहा होता है। इसे यकीन था कि जियान यहाँ पर पक्का आएगा और जब वो आएगा ना तो शायद इनमें से
कोई भी जिंदा भी नहीं बचेगा। अब भाई साहब यहाँ पर किंग यून पवेलियन के बंदे और जो किंग यून पवेलियन में मैनेजर के तौर पर अकेडमी की ओर से एक बंदा आया है ना, जिसका नाम लिंग यून है, उसे बताया जाता है, जो कि जियो ली को बोला जाए तो जियो गुई को तड़पा रहे होते हैं। अब इतने में इनमें से जो किंग यून पवेलियन का लीडर है ना, उसे कुछ महसूस होता है कि मानो आसपास फायर शक्ति फैलती जा रही है। इतने में किंग यून पवेलियन का लीडर चलता है तो बाहर आता है और देखने लगता है अपने एरिया को कि सब कुछ ठीक है का। इतने में इस बंदे के सामने एक बंदा आता है, बोले जाए तो किंग यून पवेलियन के लीडर के सामने एक बंदा आता है जो कि किंग यून पवेलियन का गार्ड होता है। अब जैसे ये आता है ना, तो ये कहने लगता है कि एक बंदा आया है फायर वाली शक्तियों वाला, और वो जितने भी किंग यून पवेलियन के मेंबर, चौकीदार, सुरक्षा गार्ड जो भी है, जो भी उसके हाथों में लग रहा है, सबको एकदम मारकर जलाकर राख कर दे रहा है। अब जैसे किंग यून पवेलियन का लीडर कहता है ना, मतलब कि सुनता है ना सामने वाले गार्ड की बात, ये समझ जाता है कि इतना गुस्से में शायद जान ही होगा, और वही बंदा है जो कि फायर शक्तियों को कल्टीवेट करता है और वही आया होगा। यहाँ पर लिंग यून नहीं, किंग यून पवेलियन का लीडर चलता है तो सामने वाले चौकीदार से पूछने लगता है कि वो कितने बंदे आए हैं। अब जैसे ये चौकीदार लीडर की बात सुनता है ना, तो कहने लगता है कि वो सिर्फ अकेला ही आया है। अब जैसे यहाँ पर किंग यून पवेलियन का लीडर ये सुनता है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अच्छा, ऐसा लगता है कि उसे बहुत ही ज्यादा घमंड है, चलो उसका घमंड तोड़ ही देता हूँ। अब भाई साहब यह कहती एक लीडर चलता है तो जोर जोर से हंसने लगता है राक्षसों की तरह। इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है, जो कि ठीक 10 मिनट बाद यहाँ पर प्रकट हो जाता है। और तो रास्ते में हमारा जान बहुत सारे जो किंग यून पवेलियन का स्टूडेंट या फिर जो भी उसे रोकने की हिम्मत करता था ना, सबको मारते हुए हमारा जान यहाँ तक पहुँचता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो हमें बताया जाता है कि जितनी भी अर्थ अकेडमी के स्टूडेंट मास्टर वगैरह है ना, एल्डर डिलाउड, मेगलान, सभी के सभी आसमान में बोला जाए तो अदृश्य शक्तियों के द्वारा या फिर बोला जाए तो टीवी के द्वारा हमारे जान की फाइट को देखने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं। अब जान चलता है तो फाइनली जो किंग यून पवेलियन का अंदरूनी हिस्सा है ना, यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर आता है ना, तो हमारे जान के सामने सबसे पहले किंग यून पवेलियन का जो दूसरे नंबर का बुड्ढा है ना, आप पहला बुड्ढा मान सकते हो इसे, ठीक है ना, पहले नंबर का बुड्ढा है ना, वो प्रकट होता है और इस बुड्ढे का नाम होता है यून किंग। अब जो बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देता है कि जो भी इस बंदे को मारेगा उसे मेरी ओर से एक बहुत ही अच्छा इनाम दिया जाएगा। अब जैसे ये बंदा ये अनाउंसमेंट करता है ना, किंग यून बोला जाए तो यून किंग ये अनाउंसमेंट करता है ना, तो हमारी जान के सामने एक साथ 100 बंदे जो कि डाउ जान के 3 स्टार पर थे प्रकट हो जाते हैं और जान से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब हमारा जान 100 बंदों को एक साथ फाइट करता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो अपनी फ्लेम को निकालता है, साथ ही साथ हमारे जान चलता है तो उसके पीछे जो तलवार टंगी हुई है ना, उसको भी निकालता है और यहाँ पर एक ही अटैक में 100 के 100 बंदों को निपटा डालता है। अब जान चलता है तो फाइनली आगे बढ़ता है और जो यून कुंग था ना, उसके ऊपर भी एक हमला कर देता है। अब जब यून कुंग हमला होता हुआ देखता है ना, तो एक अटैक विंड टाइप का बोला जाए तो बॉन्डे टाइप का अटैक हमारी जान की ओर बढ़ा देता है, लेकिन जान चलता है तो इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर सीधा इसकी गर्दन ही उतार देता है। बोला जाए तो एक ही अटैक में ये यहाँ पर मारा जाता है। अब जान चलता है तो फाइनली आगे बढ़ता है और जो मैन किंग यून पवेलियन का मेन लीडर है ना, वो उसके सामने प्रकट हो जाता है। अब जब किंग यून पवेलियन का लीडर ये देखता है कि जान ने एक ही अटैक में उनके फर्स्ट बुड्ढे को निपटा डाला है, तो थोड़ा सा वो हैरान हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये क्यों, अरे यार नाम थोड़ा गड़बड़ रहते हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। किंग यून पवेलियन का लीडर चलता है तो यहाँ पर एकदम पूरा तैयार हो जाता है। जब वो जान को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है तो जान चलता है तो जो किंग यून पवेलियन का लीडर है ना, उससे पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि जियो कुई कहाँ पर है। अब जब किंग यून पवेलियन का लीडर जान की बात सुनता है ना, तो पहले तो मुस्कुराता है और फिर मुस्कुराने के बाद कहने लगता है कि उसने एक गलती कर दी, उसे मेगलान से शादी नहीं करनी थी, क्योंकि जो मेगलान है ना, उससे शादी लिंग यून करना चाहते थे और तो ली सोल डोमेन के लीडर ने स्वयं मेगलान और लिंग यून की शादी पक्का की थी, इसलिए उसे तो इस बात की सजा मिलनी ही थी। अब जैसे हमारा जान सामने वाले किंग यून पवेलियन के लीडर की बात सुनता है ना, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैं इस बंदे से जियो गुई के बारे में पूछ रहा हूँ और ये बंदा ये बता रहा है कि जियो गुई ने क्या गलती की है। जान चलता है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब इतने में हमारा जान गुस्सा हो ही रहा होता है, तभी हमारी जान का जो सोल है ना, बोला जाए तो आफ्टर इमेज, जिसे हमारा मतलब कि हमारे जान के अंदर एक और जान रहता है ना, वो थोड़ी सी जानकारी हमारी जान के दिमाग में भेजती है कि ये सामने जो बंदा है ना, यही वो बंदा है जिसने जियो गुई को इतना तड़पाया था और इसने ही जियो गुई को कैद किया था। अब जैसे ही हमारा जान अपने आफ्टर इमेज की बात सुनता है ना, तो वो और भी ज्यादा जो सामने किंग यून पवेलियन का लीडर था ना, उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जान चलता है तो तुरंत अपनी अकीरा फ्लेम, साथ ही साथ हमारे जान के पास एक होली सीड भी है, उसको एक्टिवेट कर देता है और दोनों फ्लेमों को बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ये फ्लेमें निकलती है ना, तो जो किंग यून पवेलियन का लीडर है ना, वो यहाँ पर 100 के 100 स्टूडेंट्स हैं। बोला जाए तो इसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि जान से कैसे निपटना है, इसलिए 100 स्टूडेंटों को ऑर्डर देता है कि फॉर्मेशन बनाओ। अब जैसे ही ये स्टूडेंट अपने लीडर की बात सुनते हैं ना, तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। अब जब हमारा जान ये देखता है कि वो फॉर्मेशन में कैद हो चुका है, तो जान चलता है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जो दोनों पावर है ना, अकीरा होली फ्लेम और साथ ही साथ उस हेवनली फ्लेम की सीट
दोनों पावरों को हमारे जान चलता है तो आपस में मिलाने लगता है। अब जैसे ये आपस में मिलती है ना, तो यहाँ पर जो 100 स्टूडेंटों ने एक कवच बनाया था ना हमारी जान के ऊपर, वो भी चटकने लगता है। अब जैसे ये स्टूडेंट देखते हैं कि उनकी पूरी पावर लगाने के बाद भी वो जान को कैद नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टूडेंट चलते हैं तो यहाँ से भागने लगते हैं कि भागो, ये बंदा सच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, वरना ये हमें मार डालेगा। इसलिए यहाँ पर जो 100 स्टूडेंट है ना, उनमें से कुछ स्टूडेंट तो भाग ही जाते हैं, जिस वजह से जो कवच है ना वो भी टूट जाता है। अब फाइनली हमारे जान चलता है तो जैसे ही वो दोनों होली फ्लेमों को बोला जाए तो एक होली फ्लेम वाली सीट और एक अकीरा फ्लेम दोनों को मिलाता है ना, तो हमारे जान के हाथों में एक कमल सा घूमने लगता है। जान चलता है तो फाइनली इस कमल को जो सामने किंग यून पवेलियन का लीडर है ना, उसकी ओर शूट कर देता है। अब जब सामने किंग यून पवेलियन का लीडर ये दिखता है कि सामने वाले बंदा एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जिसके बारे में उसने आज तक सुना भी नहीं था, तो थोड़ा सा वो डर जाता है। फाइनली किंग यून पवेलियन का लीडर चलता है तो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किंग यून पवेलियन का लीडर इससे पहले यहाँ से भाग पाता, उससे पहले ही किंग यून पवेलियन के लीडर में जो हमारी जान का अटैक है ना, वो जाकर लगता है धड़ाक, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है बड़ाम, और चारों तरफ शक्तियों की बेबे फैल जाती है। अब जब ये बेबे हटती है ना, बोले जाए तो कम होती है ना, तो हमें किंग यून पवेलियन के लीडर को बताया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। हालांकि ऑलमोस्ट वो मारा ही जाता अगर इसके शरीर पर एक एबल एनर्जी इसकी रक्षा न कर रही होती। तो अब जब हमारे जान ये दिखता है कि किंग यून पवेलियन का लीडर मारा नहीं गया है, तो जान चलता है तो फाइनली एक स्लैश अटैक जो किंग यून पवेलियन के लीडर है ना, उसके ऊपर कर देता है। अब जैसे हमारे जान के रूलर वाला स्लैश अटैक इस बंदे बोले जाए तो किंग यून पवेलियन के लीडर से टकराने वाला होता है ना, तभी यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है, और ये बंदा और को नहीं, ये होता है लिंग यून। अब जैसे ये लिंग यून यहाँ पर प्रकट होता है ना, तो ये हमारे अटैक को बोले जाए तो जान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जान की तारीफ करने लगता है कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुम सच में काबिल हो, लेकिन मेरे लिए डाउ जान के 4 स्टार के मीडियम बोला जाए तो लो लेवल का बंदा मुझे किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकता, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब जैसे लिंग यून एक कहता है ना, तो जो लिंग यून था ना, वो कहीं ना कहीं होली फ्लेम स्पेस का इस्तेमाल कर सकता था, भले ही थोड़ा बहुत कर पाए, क्योंकि जो लिंग यून है ना, वो डाउ जान के 4 स्टार के एकदम पीक लेवल पर था, बोला जाए तो 1 कदम और 5 स्टार, इसलिए उसके पास भी कहीं ना कहीं डोमेन की थोड़ी बहुत पावर आ गई थी। लिंग यून चलता है तो जान को अपने डोमेन के अंदर फंसा लेता है। अब जैसे ही लिंग यून जान को डोमेन के अंदर फंसाता है ना, तो लिंग यून चलता है तो जो किंग यून पवेलियन का लीडर था ना, उसे भी डिबोर कर जाता है, जिस वजह से लिंग यून की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट अब जो डाउ जान के 5 स्टार्स है सिर्फ हल्का सा पीछे रह जाता है, बोला जाए तो 1 कदम और सीधा डाउ जान के 5 स्टार। अब जब हमारा जान लिंग यून को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो जान लिंग यून को दिखते ही पहचान जाता है कि शायद इसके शरीर में कोई एबल रेस का बंदा है। अब हमारा जान ये समझता है तभी जो लिंग यून है ना, उसके शरीर में एक एबल रेस का बंदा है ना, वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि जो सामने बंदा है ना, उसके शरीर में भी शायद कोई एनर्जी उपलब्ध है, तो लिंग यून तुम ऐसा करो, उस एनर्जी को बाहर निकालो ताकि मैं उससे फाइट कर उसे डिबोर कर सकूं। अब जैसे ही ये एबल रेस का बंदा लिंग यून से कहता है ना, तो लिंग यून चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास भी कोई मिस्टीरियस एनर्जी है। अब जैसे लिंग यून ये कहता है ना, तो हमारे जान महसूस कर लेता है कि शायद लिंग यून को पता चल चुका है सोल लॉर्ड के बारे में, लेकिन शायद ये सोल लॉर्ड को नहीं पहचानता, इसलिए ये ऐसा कह रहा है। अब लिंग यून चलता है तो कहने लगता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरे शरीर के अंदर एक एबल शक्ति है, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जो हमारी एबल शक्तियां है ना, वो अलग से फाइट करेंगी और हम अलग से फाइट करेंगे। अब जैसे ही लिंग यून ये कहता है ना, तो हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है, जिनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है कि अब फंस गया मछला जाल में। अब इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो हमारी जान के शरीर से बाहर निकलती हैं। इतने में लिंग यून के शरीर से भी एक एबल रेस का बंदा बाहर निकलता है। अब जैसे ही वो एबल रेस का बंदा सोल लॉर्ड को महसूस करता है ना, तो वो सोल लॉर्ड को पहचानता तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत अपने लिए खतरा महसूस करने लगता है। इसलिए यहाँ पर ये एबल रेस का बंदा चलता है तो लिंग यून से कहने लगता है कि इस बंदे को जल्दी से खत्म करना, क्योंकि ये मेरे सामने जो बंदा दिख रहा है ना, ये मुझे थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है, और तो और थोड़ा संभल कर भी रहना। अब जैसी लिंग यून एबल रेस के बंदे की बात सुनता है ना, तो वो हाँ में से रिला देता है कि टेंशन मत लो, इसका तो एकदम मैं कचुम्बर बना दूंगा। अब जैसे ही लिंग यून ये कहता है ना, तो हमारे जान को बताया जाता है जिसके पास में सोल लॉर्ड खड़ी हुई होती हैं। सोल लॉर्ड चलती हैं तो जान से कहने लगते हैं कि जान अब मैं प्रकट हो चुका हूँ, तो उम्मीद है कि तुम बात को समझ गए होगे। हमारे जान भी समझ जाता है कि भाई अब लिंग यून किसी भी कीमत पर नहीं बचने चाहिए, वरना हो सकता है कि इससे सोल लॉर्ड को प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए अब लिंग यून का तो मरना एकदम पक्का है। अब जान चलता है तो बिल्कुल भी समय नहीं गवाता और फॉलोइंग द फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की जो पावर है ना, वो डाउ जान की 4 स्टार के हाई लेवल पर पहुंच जाती है। अब जब लिंग यून हमारी जान की पावर को ऐसा बढ़ता हुआ देखता है ना, तो लिंग यून भी बिल्कुल भी समय नहीं गवाता। वो समझ जाता है कि एबल रेस के बंदे ने उससे कहा है ना कि सामने वाले बंदे को जल्दी से खत्म कर दो, तो उसने कुछ सोचकर ही कहा होगा। शायद हो सकता है कि वो एबल रेस का बंदा जो जान के पास जो बंदा है ना, उसे ना हरा पाए, बोले जाए तो सोल लॉर्ड को ना हरा पाए, तभी वो ऐसा कह रहा हो। अब यहाँ पर लिंग यून चलता है तो वो भी समय नहीं गवाता और जान की पावर को बढ़ता हुआ देखकर सीधा हमारे जान
जान के ऊपर हमला कर देता है। अब जब हमारा जान लिंग यून को हमला करता हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो तुरंत जो गोल्डन ड्रैगन की टेक्निक है ना हमारे जान के पास, उसका फर्स्ट फ्लोर बोला जाए तो फर्स्ट लेवल एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से हमारे जान के शरीर पर गोल्डन कलर की रोशनी टाइप की चढ़ जाती है। और जो सामने से अटैक आ रहा था ना लिंग यून का, हमारे जान चलता है तो उसे हेड ऑन ही ले लेता है। हालांकि इस अटैक से हमारे जान जख्मी तो नहीं होता, लेकिन वो 3 से 4 कदम पीछे खिसक जाता है। लेकिन अब इतने में हमारे जान चलता है तो जो हेवनली एम्परर की सीलिंग टेक्निक है ना, जान चलता है तो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे ही हमारे जान इस टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है ना तो लिंग यून समझ जाता है कि शायद जान कोई सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए लिंग यून चलता है तो अपने आस पास एक कवर बनाने लगता है, बोला जाए तो कवच टाइप का कुछ बनाने लगता है, ताकि जो हमारे जान की सीलिंग वाली टेक्निक है ना उसके ऊपर ज्यादा काम न कर सके। और तो और जो लिंग यून है ना उसका ये डोमेन है, इसलिए लिंग यून की पावर भी यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा रहती है। अब भाई साहब यहाँ पर हमारे जान और लिंग यून की फाइट चली रही होती है, तभी हमें सोल लॉर्ड और वो एबेलिस का बंदा है ना उसकी फाइट को भी बताया जाता है, जो कि एक दूसरे में लगे तेरी मचा रहे होते हैं। और तो और सोल लॉर्ड को ये भी पता चल जाता है कि जो सामने बंदा है ना वो शायद सीन क्लैन का है। अब जो सीन क्लैन है ना शायद जो एबेलिस की एक दूसरी ब्रांच हो सकती है, ठीक है, कोई नहीं वो तो हमें आगे पता चलेगा। एक बंदा चलता है तो अपना नाम भी सोल लॉर्ड को बताने लगता है कि तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा, मेरा नाम है गधा, सॉरी गधा नहीं, डेमन एम्परर सीए। अब जैसे ही सोल लॉर्ड सामने वाले बंदे की बात सुनते हैं ना तो वो मुस्कुराने लगते हैं कि अच्छा तो तुम उस बुड़बक क्लैन से हो, सीन क्लैन से, तुम शायद भूल गए हो मैंने काफी ज्यादा बोला जाए तो सीन क्लैन के बंदों को तो मैंने भगा कर दौड़ा कर मारा है, तो तुम किस खेत की मूली हो। अब जैसे ही सोल लॉर्ड कहते हैं ना तो जो सीन क्लैन का बंदा था ना ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि सामने वाला बंदा आखिरकार मेरे सीन क्लैन को समझ क्या रहा है, और जो सोल लॉर्ड पर और भी ज्यादा पावरफुल हमला करने लगता है। इतने में हमें सोल लॉर्ड को भी बताया जाता है जो कि एकदम चिल अंदाज में सामने वाले बंदे से लड़ रहे थे और कुछ सोच रहे थे कि मेरी पहली स्टूडेंट हाउ नेर, ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्द ली सोल डोमेन के अंदर आने वाली है मुझे छुड़ाने के लिए। खैर जो भी हो मुझे जियान को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। अब भाई साहब सोल लॉर्ड चलते हैं तो ये सोच ही रहे होते हैं, तभी सीन शिफ्ट होता है और पर हमारी जान को बताया जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल हमला लिंग यून पर कर रहा होता है। लेकिन लिंग यून बहुत ही आसानी से हमारे हर बोले जाए तो जान के हर हमले को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, इसलिए जान भी समझ जाता है कि सामने वाला बंदा सिर्फ कहने भर का स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि सच में स्ट्रॉन्ग है। अब जान चलता है तो फाइनली तुम्हें याद होगा कि हमारे जान जब इमोर्टल लेवल पर पहुंचा था ना, मतलब कि उसकी आत्मा इमोर्टल लेवल के सोल लेवल पर पहुंची थी ना, तो उस समय हमारी जान के शरीर में एक सोल पैलेस बना था। तो जान चलता है तो फाइनली उसी सोल पैलेस का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे हमारे जान इस पैलेस का इस्तेमाल करने लगता है ना तो इतने में सीन शिफ्ट हो जाता है और दोबारा से हमें सोल लॉर्ड और एबेलिस के बंदे की फाइट को बताया जाता है, जो कि अब एकदम पीक लेवल पर आ चुकी थी। एबेलिस का बंदा जितना भी सोल लॉर्ड पर हमला करे, लेकिन सोल लॉर्ड जो एबेलिस के जितने भी बंदे के हमले थे ना सारे के सारे हमले को ही खा रहे थे, जिस वजह से एबेलिस का बंदा भी हैरान हो रहा होता है और लगातार पीछे भी हट रहा होता है। साथ ही साथ वो कुछ सोच भी रहा होता है कि कहीं ये वही बंदा तो नहीं है। अब भाई साहब जैसे इसे पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि सोल लॉर्ड है, तो इसकी थोड़ी सी चड्डी गीली हो जाती है कि मर गए रे भैया, ये तो सोल लॉर्ड है, कहाँ से फंस गया मैं जाके सामने, जो तुम मुझे जिंदा ही खा जाओगे। ऐसा लगती कि आज मेरा मरना पक्का होती, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलनी पड़ती, वरना आज मैं सोल लॉर्ड के पेट में जाती और दूसरे रास्ते से फिनिश हो जाती। अब भाई साहब जैसे ये एबेलिस का बंदा ये दिखता है कि सामने सोल लॉर्ड है, तो हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो अपने शरीर से एक पावरफुल चेन निकालते हैं जिस पर अजीब अजीब से पैटर्न भी बने हुए थे। अब जैसे ये चेन निकलती है ना तो हमें पूरी के पूरी ली सोल डोमेन को बताया जाता है, जो कि कुछ ना कुछ महसूस कर लेते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइट चल रही है कहीं पर, लेकिन वो महसूस नहीं कर पा रहे होते हैं कि भाई इतने पावरफुल अटैक आखिर कर क्यों रहा है, मतलब कि कौन कर रहा है इतने पावरफुल अटैक। हर कोई नहीं, अब ये एपिसोड खत्म हो जाता है लेकिन टारगेट पूरा करा देना, ठीक है। हर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर बाय। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेक केयर बाय।